नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के द्वारा छेड़ी गई जंग अब दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और अब भारत में हो रहे किसान आंदोलन की चर्चा विदेशों में भी होने लगी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोई भी किसानों से विरोध करने का अधिकार नहीं छीन सकता। इसी कड़ी में राज रत्न ने फिर से किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज रत्न अम्बेडकर ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि किसानों को आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है और सरकार को किसानों से बातचीत कर मामले को सुलझाना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार राज रत्न ने कहा कि दलित और मुस्लिम विरोधी मोदी सरकार को शायद अभी तक किसानों की ताकत का एहसास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर एक बार देश से किसानों ने यह ठान लिया कि उन्हें केंद्र की सत्ता में ऐसी तानाशाह सरकार नहीं चाहिए तो फिर मजबूरन सत्ताधारियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। राज रत्न ने कहा कि ये किसान किसी भी जाति या धर्म के नहीं हैं, इसलिए किसान आंदोलन को कोई भी धर्म से नहीं जोड़ सकता। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं। ऐसे में दलितों और अल्पसंख्यकों का शोषण करने वाली यह सरकार अब सभी जाति धर्म के गरीबों और किसानों का शोषण करने पर उतर आई है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। रत्न ने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों के घर का चूल्हा किसानों के वजह से जलता है। उन्होंने कहा कि अगर किसान अनाज उपजाना छोड़ देंगे तो फिर अरबपतियों के घर में भी चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। राज रत्न ने कहा कि ऐसी स्थिति में मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए न सिर्फ किसानों से बातचीत करनी चाहिए बल्कि कृषि कानूनों को वापस लेने पर भी विचार करना चाहिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज रत्न अम्बेडकर ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप धारण करते हुए कृषि कानूनों को न सिर्फ पूरी तरीके से असंवैधानिक बताया है बल्कि उन्होंने एक तरह से मोदी सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि किसानों के साथ तानाशाही करना बंद करें, वरना भाजपा को देश की गद्दी भी छोड़नी पड़ सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो राज रत्न ने मोदी सरकार को आगाह किया है कि इससे पहले कि ज़्यादा देरी हो जाए सरकार को कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, तभी देश के 130 करोड़ लोग खुश रह पाएंगे। धन्यवाद।